हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आफरीन। हमने लास्ट लेक्चर में टीएस ऑफ एंथर पढ़ा था। इन वी आर लर्निंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। उसका पार्ट हमने टीएस स्ट्रक्चर ऑफ एंथर लास्ट स्टडी किया था। अभी हम पढ़ेंगे माइक्रोजेनेसिस। तो व्हाट इज़ माइक्रोजेनेसिस, हाउ डज इट अकर इन प्लांट्स? तो ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल ये डिवाइड होता है मियोटिकली और टेट्रा टू फॉर्म टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड हैप्लॉइड को बोल सकते हैं अ सिंगल हैप्लॉइड, यानी इट कंटेन्स अ सेट ऑफ क्रोमोसोम, कंप्लीट एक क्रोमोसोम का सेट उसके अंदर होता है। और हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, यानी कि इन अदर वर्ड्स माइक्रोस्पोर्स को पोलन ग्रेन्स भी कहा जाता है। नाउ लेट्स स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर। सो टिपिकल पोलन ग्रेन नॉन मोटाइल होता है, यानी उसे कोई मोशन नहीं है। हैप्लॉइड, इट कंटेन्स कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। यूनिसेल्युलर बॉडी, यानी एक सिंगल सेल की बॉडी है विथ अ सिंगल न्यूक्लियस। सो ये पोलन ग्रेन जो है, इट इज सराउंडेड बाय टू लेयर्ड वॉल। एक बोलेंगे स्पोरोडर्म इनको। आउटर लेयर का नाम है एक्साइन, जो कि थिक होता है, कॉम्प्लेक्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल का अगर मैं एक एग्जांपल दूंगी, जैसे कि प्लास्टिक, वो कभी ख़राब नहीं होता जल्दी जल्दी, यानी बहुत टाइम लगता है इसको, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है जिसको जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, तो इस वजह से वो कभी ख़राब नहीं होता आउटर लेयर। सो दिस इज स्मूथ, इट मे बी स्मूथ। और उसके कैरेक्टरिस्टिक स्पीशीज़ का अगर कुछ खास होगा तो उसके हिसाब से उसको पैटर्न भी होता है। और केमिकल्स से रेजिस्टेंट है, यानी केमिकल्स का कोई असर नहीं होता इस पर। कुछ कुछ जगहों पर जो है एक्साइन काफ़ी थिन होता है, जो एरिया को हम बोल सकते हैं जर्म स्पोर्स। और द इनर वॉल, इसको बोलेंगे इंटाइन, जो बना होता है सेल्यूलोज और पेक्टिन से। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, यानी पोलन ग्रेन्स जो है, ये शुरुआत है मेल गैमेटोफाइट की। इट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन होता है इसमें। और बिगर नेकेड वेजिटेटिव सेल स्मॉल एंड थिन वॉल्ड जेनरेटिव सेल में। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। और इसका इनर जो रहता है इंटाइन, इनर लेयर, और आउटर लेयर एक्साइन, द रिमेनिंग इज साइटोप्लाज्म। तो हम अब ये स्टेज की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये है वेजिटेटिव सेल। जो जेनरेटिव सेल, यहाँ पे दो अलग अलग सेल्स हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं वेजिटेटिव सेल का इज रिच इन फूड एंड इरेगुलर शेप ऑफ न्यूक्लियस रहता है इसमें। द जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म, तो ये जनरेटिव सेल है, इट इज फ्लोटिंग इन द वेजिटेटिव सेल। सेकेंड माइटोटिक डिवीजन में ये जनरेटिव सेल में ही होता है ये। एंड यहाँ पर टू मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। हियर वी कैन सी दे आर स्टिल गेटिंग प्रोड्यूस्ड। कुछ फ्लावर्स में ये नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स यहीं पे अंदर तैयार हो जाते हैं, या तो फिर दे आर प्रोड्यूस्ड इन दिस ट्यूब। फीमेल रिप्रोडक्टिव व्हर्ल ऑफ फ्लावर क्या होता है? गाइनोशियम। उसका एक इंडिविजुअल मेंबर रहेगा तो उसको बोलेंगे कार्पल। अ फ्लावर विथ मेनी फ्री कार्पल्स उसको बोलेंगे एपोकार्पिस। और जहाँ पर बहुत सारे कार्पल्स फ्यूज्ड रहते हैं उनको बोलेंगे सिनकार्पिस। टिपिकल कार्पल में थ्री पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। आई विल शो यू इन अ डायग्राम। This is the diagram. Here you can see there is a stigma style ovary, and this is a part of female reproductive organ of plant, gynoecium. Ovaries also vary, जैसे कि आप देखेंगे wheat, पैडी और मैंगो में यूनी ओव्यूलेट, यानी एक ओवरी होती है, और whereas टोमेटो, लेडीज फिंगर में मल्टी ओव्यूलेट्स. So today we have studied the structure of microspore and the development of male gametophyte. अगले लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। और अगर आपको
और कोई सजेशंस देने मेरे वीडियो को लेकर, देन यू कैन सजेस्ट मी, और वॉट एवर यू वॉन्ट मी टू टीच आप मुझे बता सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि हिंदी में एक्सप्लेन करूँ, ताकि उर्दू और हिंदी मीडियम के बच्चों को आए। थैंक यू सो मच। आई नीड योर suggestions, so please give your suggestions. Thank you. Till then, bye bye.